हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा और उम्मीद बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो हम आ गए एक और नए वीडियो के साथ। तो ये संविधान का पार्ट 3 है। हमने इससे पहले 2 वीडियो और डाला है, डाले हैं हमने 2 वीडियो और आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा ज़रूर। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। वनडे एग्ज़ाम, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो संविधान का सवाल आते ही हैं। 1 2 3 कितने भी पर्सन आए आते ही हैं। तो वही महत्वपूर्ण जितने पर्सन हमने कवर किए हैं, ये एग्ज़ाम में आए हुए पर्सन हैं और आने की संभावना है 100%। तो वही महत्वपूर्ण पर्सन है जो एग्ज़ाम में आएंगे, आए हुए हैं। तो आप देखिएगा ज़रूर और लिख के याद कीजिएगा तो बहुत जल्दी याद होगा। आप करते होंगे जैसे याद, एक मेरी बात मान के देखिए, लिख के याद करके देखिए, बहुत जल्दी याद होगा, आपके दिमाग में बहुत जल्दी बैठेगा, समझ में आएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है आज का पहला प्रश्न। संसदीय चुनाव में उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी कि जो लोकसभा में उम्मीदवार होते हैं उनकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के उम्मीदवारों की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। किसको? उद्देशिका को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो ये 1/10 होता है। जितनी सदस्य की संख्या है, जितनी सदस्यों की संख्या है उसका 1/10। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1/10, 1/10। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्य को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। जितनी जनसंख्या होगी उसी आधार पे लोगों को सीटें आवंटित होती है। लोगों के मतलब राज्य को सीटें आवंटित होती है। तो अगला, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है। लोकसभा के जो सदस्य हैं उसकी अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 550 है। ऑप्शन नंबर सी, 550, 550। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 543 है। ऑप्शन नंबर बी, 543। अगला क्वेश्चन है, किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार ये संसद के पास है, भारत के संसद के पास है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा पूछा है। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। नेक्स्ट वन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अपने प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जो कभी कांग्रेस का सदस्य नहीं रहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये भारत के प्रधानमंत्री तो बने लेकिन ये कभी कांग्रेस का सदस्य नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? तो ये 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर 1 अक्टूबर 1926। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? एक राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एडवोकेट जनरल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी वो एडवोकेट जनरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी फौजदारी अदालत का नाम क्या है? सबसे छोटी फौजदारी अदालत का नाम जिला सत्र न्यायालय है। जिला सत्र न्यायालय सबसे छोटी फौजदारी अदालत है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया था? तो संविधान का 61वां संशोधन के द्वारा वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1952, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, जब कोई राज्य विधानसभा या लोकसभा अपने कार्यकाल से पूर्व भंग हो जाती है और नए निर्वाचन किए जाते हैं, उनको कहते हैं, तो उनको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मध्यावधि चुनाव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1980। अगला क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष अशोक मेहता जी थे। ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य ये राजस्थान था। ध्यान रखिएगा, राजस्थान प्रथम राज्य था राज्य व्यवस्था लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है? तो योजना आयोग की स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया और किस वर्ष में ख़त्म किया गया? तो योजना आयोग की स्थापित किया गया था 1950 में तथा 2014 में ख़त्म कर दिया गया था। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तर बताता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तर बताता है। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे हम, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम नए नए क्वेश्चंस आपके लिए, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपकी सहायता के लिए हम लेके आते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और क्लास करते रहिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आते हैं। तो स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय ये राज्य सूची में आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो इससे और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अभी नए नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।